नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका इस बालाजी ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ माहेश्वर चौहान। मैं आपको इस सेशन के माध्यम से, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि कौन कौन सी पुस्तक पढ़ें, प्री और मेंस परीक्षा की अंतिम रणनीति, यानी कि अब आखिर इस अंतिम 2 महीनों में क्या करें और हमें क्या करना चाहिए, सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग, इसकी मेरिट क्या रह सकती है। और सिलेबस के अंदर सिर्फ अपन को सिलेबस लिख के छोड़ दिया, इंग्लिश, गणित, तर्क शक्ति, रीजनिंग, ये सिर्फ लिख के छोड़ दिया है। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले गाइज, तो हम काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं। आप काफ़ी कन्फ्यूज़न में दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इस पिछली ग्राम सेवक भर्ती 2018 के अंदर सेलेक्टेड बंदा हूँ। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सेशन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों मैं इस सेशन के माध्यम से ऐसी चीज़ आपको बताने वाला हूं जो आपको बिल्कुल सफल बनाएगी और आपके सिलेक्शन को कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसा माइका लाल नहीं जो आपके सिलेक्शन को रोक सकता है। क्योंकि गाइज, प्री और मेंस पिछली बार एक ही पेपर हुआ था, सिंगल। और पिछली बार जो पटवार का पेपर हुआ था गाइज, उस पेपर में प्री और मेंस थे। लेकिन जो ग्राम सेवक का पेपर हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेपर था। लेकिन दोस्तों इस बार आपके बहुत कुछ होने वाला है। इस बार आपके प्री और मेंस और ग्रेजुएशन इसकी योग्यता है। तो सबसे पहली बात तो प्री को क्वालिफाई करना है, उसके बाद मेंस की बात करेंगे। लेकिन प्री कब होगा, कैसे करना है, अपन ऐसा क्या करें जिससे अपना प्री आसानी से हो जाए। क्योंकि दोस्तों एक बेरोजगार के माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस उठते हैं और उठना जायज़ भी है। क्योंकि दोस्तों हम समझते हैं कि एक बेरोजगारी क्या चीज़ होती है। खग जाने खग की भाषा, वही आपकी भाषा को समझ सकता है जिसने बेरोजगारी भुगती हो, जिसने इन चीज़ों से फैसला या सामना किया है गाइस। तो देखो, प्री और मेंस परीक्षा के बारे में आपको बहुत कुछ बताऊंगा, कुछ आपको बुक्स बताऊंगा, वो बुक्स आपको कंपलसरी पढ़ना है। और दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं कि आपका चयन 101% होगा। और उसके बाद ऑनलाइन कोर्स, आपको ऑनलाइन अगर कोई प्लेटफॉर्म की अगर बात करूंगा तो मैं एक आपको चीज़ बताऊंगा गाइस, कि जितने भी प्रीवियस पेपर हो रखे हैं उन सब के जीके के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारे सिलेबस में है, जीके चाहे वो राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी हो, चाहे करंट हो, तो उन सब का जो पीडीएफ है, यानी कि हमारी डेली शाम को एक क्लास होती है 9 बजे इसी चैनल के माध्यम से। और उस क्लास के अंदर गाइस जीके के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। या जैसे आपका एक टॉपिक उठा दिया राजस्थान की मिट्टी, इसी मिट्टी में से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाते हैं ऑप्शन के माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से गाइज। तो वो सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 101% सिलेबस यहाँ से बैठ जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात अगर इंग्लिश की करें तो इंग्लिश भी आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। आपको लगभग 10-15 वीडियो दे चुका हूं। और इसके अलावा भी गाइज आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाएगी और मैं आपको गारंटी देता हूं आपका चयन 101% होगा यदि आप ये करेंगे। उसके बाद दोस्तों सिलेक्शन को आसान बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए भी मैं आपको अभी रणनीति बताता हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों, मेहनत है आपका, फिर आपका कितना पेशेंस है। और अगर पेशेंस और मेहनत दोनों जोरदार है गाइज, तो इसके बाद अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो दोस्तों 101% आपका सिलेक्शन तय है। क्या करना है क्या नहीं करना मैं अभी आपको बता रहा हूँ गाइज। इसके बाद दोस्तों अगर मैं थोड़ी सिलेबस पे आपको नज़र डालता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हमें क्या करना है। अगर मैं सिलेबस की बात करूँगा गाइज, तो देखिए सिलेबस में क्या करना है। देखो सबसे बड़ी बात, देखो जो ग्राम सेवक भर्ती 2021 है, इसके सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस आपकी टेबल पे होना कंपलसरी है। अब दूसरा सवाल आपके बनता है कौन सी बुक पढ़े ताकि ये पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो ये जो सिलेबस दिख रहा है गाइज, इसमें थोड़ा आपको झूम करके बताता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, जो ये आपका सिलेबस दिख रहा है, इस सिलेबस में है कि जो प्रश्न पत्र होगा वो कम से कम आपके 200 नंबर का होगा, सॉरी 100 नंबर का है। और दूसरी सबसे बड़ी बात गाइज, अब क्वेश्चन अगर भले प्री में 100 नंबर भले 100 हो, लेकिन क्वेश्चन 150 भी डाले जा सकते हैं, 100 भी डाले जा सकते हैं। तो दोस्तों और 120 क्वेश्चन भी डाले जा सकते हैं। लेकिन गाइज आपको सबसे पहली बात यह कि समसामयिक विषय है, जो करंट सेशन है वो कहाँ से पढ़ा जाए ये जानना ज़रूरी है। तो करंट पढ़ने के लिए गाइज सबसे बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ कि राजस्थान का करंट है उसको पढ़ने के लिए मूमल लाओ और
क्रोनोलॉजी आती है एक 10 रुपये की, 10-12 रुपये की गाइज, और उसको उसमें से आप वर्ल्ड और इंडिया पढ़ो। 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्वेश्चन वहीं से बैठेंगे। और फिर करंट आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ पिछले 7-8 महीने का ही पढ़ना है। और जितने भी पैरा ओलंपिक वगैरह गेम्स हुए ये ज़रूर पढ़ लें गाइज। दूसरी सबसे बड़ी बात आती है आपके भूगोल और प्राकृतिक संसाधन की। ये अगर वर्ल्ड का है चाहे इंडिया का है, कुछ भी है, आपके पास लक्ष्य राजस्थान की एक बुक आती है, लक्ष्य ग्राम सेवक की, लक्ष्य की बुक, उस बुक को पढ़ना है गाइज। और उसमें से ही आपको इंडिया का और वर्ल्ड का भूगोल पढ़ना है। और राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के लिए गाइज एक राजस्थान की अलग से लक्ष्य की बुक आती है, जिसमें राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है, इकोनॉमी है राजस्थान की, और उसी के अंदर राजस्थान का भूगोल भी है गाइज, वो अलग से बुक आती है। और अगर जो बुक लक्ष्य की ग्राम से की लाओगे गाइज, उसी के अंदर जो राजस्थान जी के दिया होगा कल्चर वो पर्याप्त नहीं होगा, तो शॉर्ट एंड स्वीट में होगा गाइज। इसलिए दोस्तों मेरी सलाह है कि राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी और राजस्थान की भूगोल को पढ़ने के लिए स्पेशल जो राजस्थान की लक्ष्य की बुक आती है जीके की, वो पढ़ो। और ग्राम सेवक की एक अलग से लक्ष्य की बुक और आती है, उसमें से आप वर्ल्ड का ज्योग्राफी और ये इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ो गाइज। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे हम रीजनिंग की, तो जो रीजनिंग है, इस रीजनिंग के लिए गाइज आप सिखवाल की एक बुक आती है, रीजनिंग की टॉप बुक आती है। शायद उसने ग्राम सेवक का एडिशन भी निकाला होगा, लेकिन जो ग्राम सेवक की हो या कोई दूसरी भर्ती का भी हो, अगर सिखवाल की बुक आपको मिल जाए वो ज़रूर पढ़ना। और अगर मैथमेटिक्स की बात करूँ गाइज, तो एक रामनिवास मथुरिया की छोटी सी बुक आती है, उसको भी आप ज़रूर पढ़ें, ताकि आप मैथ्स में क्वेश्चन पूरा आपको मेथड से नहीं करना होता है, सिर्फ ट्रिक से करना होता है गाइज, तो वो भी आप ज़रूर पढ़ें, 101% पढ़ें। दूसरी बात करता हूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको 4 से 5 क्वेश्चंस गाइज पूछे जाएंगे आपको, एंटोनम्स, सिनोनिम्स या फिर होमोफोन्स या फिर वन वर्ड, इन वर्ड से पूछा जाता है, इन टॉपिक से। तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इसको क्लियर करने के लिए गाइज लूसेंट की एक बुक आती है एयरफोर्स की, लूसेंट एयरफोर्स, उसको ज़रूर पढ़ें, उसमें से क्वेश्चन 101% बैठेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको इंग्लिश इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, और मैं गारंटी लेता हूँ कि प्रीवियस पेपर की भी क्वेश्चन आपको दूंगा। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट जितने भी वन वर्ड है या वोकेबलरी है, उन सब को मैं आपको वीडियो बना करके इसके ऊपर डाल के दे दूंगा। ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, जो भी मैं वीडियो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंग्लिश के, वो सारे मेरे खुद के नोट्स हैं। अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको किसी भी एक बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आप इंग्लिश की टेंस को देखना, चाहे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को देखना, चाहे मॉडल्स को देखना, मैं सारी चीज़ आपको ऑथेंटिक और बहुत शानदार तरीके से बताऊंगा, और सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, हिंदी की बात करें तो हिंदी की एक रतनलाल भावी और सोहनलाल चारण की एक बुक पढ़ती, सोहनदान चारण की बुक चलती थी पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, वो बुक पढ़ें, या फिर राघव प्रकाश या फिर मिश्रा पब्लिकेशन पढ़ें आप, बिल्कुल क्वेश्चन वहीं से आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये लिखा हुआ है राज्य, जिला, तहसील, पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, ये भी आप किसी भी पॉलिटिकल साइंस छोटी सी बुक आती है, सिखवाल की हो चाहे लक्ष्य जो आएगी ग्राम से की, उसके अंदर दिया होगा वहीं से पढ़ें, सिर्फ सफिशिएंट होगा गाइज। और अगर कंप्यूटर की बुनियादी ज्ञान की बात करें गाइज, तो एक लक्ष्य की बुक आती है, और एक जो लक्ष्य की जो ग्राम से की बुक है ना, उसी के साथ में जो कंप्यूटर आया हुआ, एक तो वो पढ़ना, और एक लूसेंट की बुक और आती है छोटी सी कंप्यूटर ज्ञान की, और वो टॉपिक ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों ये तो आपकी बुक की बात हुई, और ये आपके सिलेबस की बात हुई, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, और 100 में से 100% किसी के नहीं आएंगे, और आपको प्री क्वालिफाई करना है। और पहले एक बहुत अच्छी बात ये होगी कि प्री के अंदर एक सरकार ऐसी मेरिट तय करेगी जिस मेरिट से ऊपर आने वाले समस्त अभ्यर्थी मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। पहले तो ऐसा था कि जितनी सीटें हैं उनका 15 गुना प्री में पास किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा सिस्टम कर दिया है कि जितने भी एक सरकार मेरिट तय करके पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग, उस मेरिट से ऊपर जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। और मेंस सिर्फ प्री सिर्फ क्वालिफाई एग्ज़ाम है, इसके मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ेंगे। तो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है गाइस, उसका थोड़ा ध्यान रखें। तो बुक की बात होगी गाइस, सिलेबस को आपने समझ लिया है। अब आपकी दिक्कत यहाँ होती है कि सिलेबस में टॉपिक कौन कौन से हैं इंग्लिश में या हिंदी में, टॉपिक कौन कौन से हैं। तो हिंदी मतलब हिंदी समग्र आ गई, 10th तक की पूरी ग्रामर आ गई,
10th तक की पूरी मैथ्स आ गई, 10th तक की पूरी इंग्लिश आ गई। इंग्लिश तो मैं आपको यहाँ से दे दूंगा, और एक मेरा वीडियो इंग्लिश सिलेबस को लेकर के अपलोड किया हुआ है गाइज, उसको आप ज़रूर देखें, ताकि आपको इंग्लिश के मेन जो टॉपिक आपके आने वाले हैं वो उसमें मैंने बताया है, और वो सारे टॉपिक मैं आपको यहाँ से करवा दूंगा गाइज। दूसरी सबसे बड़ी बात गाइज, इसके बाद अगली मैं बात करूँ क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। सबसे बड़ी बात ये है, आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं है, और अपने ऐसी चीज़ को ऐसा तैयार करें गाइज जिससे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो पेपर है वो कराएगी RSM SSB। ये जो भी पेपर कराती गाइज, इस पेपर की खासियत होती है, इसके द्वारा कराए गए पेपर की खासियत ये क्वेश्चन सीधा नहीं पूछता है, या तो ये कोर्ट में पूछेगा आपसे क्वेश्चन, और या फिर आपको ऐसा पूछेगा क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन आपके 2 या 3 ऑप्शन आपको सही लगेंगे और ऑप्शन कोई और होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। उससे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आपका थोड़ा डीप नॉलेज होना ज़रूरी है गाइज। दूसरी सबसे बड़ी बात, इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एकदम सीधा पूछेंगे, मैथ्स पूछेगी वो भी सरल पूछा जाएगा, सिर्फ आपको फंसाया जाएगा जीके में, और जीके के अंदर थोड़े कन्फ्यूज़न वाले कूट वाले सवाल पूछे जाते हैं। मैथ्स में, कंप्यूटर में, या फिर रीजनिंग में, या फिर इंग्लिश में, हिंदी में फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात गाइज, कौन सी बुक पढ़ी जाए, जैसे जो भी बुक मैंने बताई, एक तो आपको लक्ष्य ग्रामसेवक पढ़ना है, एक लूसेंट, एक आपको लक्ष्य राजस्थान, और इंग्लिश के लिए लूसेंट, कंप्यूटर के लिए भी लूसेंट, इसके अलावा और रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए मथुरिया या फिर सिखवाल को बुक पढ़िए, बिल्कुल आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं कितना पढ़ें और क्या करें, अंतिम समय है ये, तो जीके के सारे वीडियो, सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं, और मिल भी रहे, अपलोड किए हुए भी हैं। डेली 9 बजे लाइव क्लास होती है, वहाँ से पढ़ें। इंग्लिश की डेली क्लास यहाँ से होती है, वहाँ से पढ़ें। इंग्लिश में जो आप 3 से 4 घंटे आप खुद पढ़ने में लगाते हैं, वही टॉपिक मैं आपको सिर्फ 1 घंटे में बता रहा हूँ, 1 घंटे में समझा देता हूँ। यानी कि 25-25 या आधे घंटे के या पौन घंटे के एक वीडियो दूंगा, उससे आपके टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। वीडियो देखने के बाद गाइज, या आप कहीं से भी पढ़ते हैं, बाई चांस आप वीडियो नहीं देखते हैं, कहीं से पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद अगर आप, यानी कि हमारे रूल्स हैं, चाहे आप कहीं से पढ़ें, पढ़ने के बाद प्रीवियस पेपर को उठाएं या फिर मॉडल पेपर को उठाएं और फिर आप उसको करें। अभी आपको मॉडल पेपर नहीं खरीदने हैं, अगर खरीदते हैं तो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले उसको सॉल्व करो, पहले सॉल्व मत करो, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है गाइज। अभी आपको प्रीवियस पेपर और जो सिलेबस है उसको तैयार करना है गाइज, आपका 101% सिलेक्शन होगा। सबसे बड़ी बात, सेल्फ स्टडी करें या फिर कोचिंग करें, सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों। कोचिंग में से क्वेश्चन बहुत कम बैठते हैं, सेल्फ स्टडी होती है उसकी होड़ नहीं होती है। सेल्फ स्टडी के अंदर अपन खुद पढ़ते हैं और गहनता से पढ़ते हैं और समझ के पढ़ते हैं, जितनी अपनी अंडरस्टैंडिंग। आजकल क्वेश्चन ज़्यादातर कंप्रीहेंसिव स्किल पर डिपेंड करता है, यानी कि आपके पढ़ने की स्किल क्या है और आपको कितना लर्न है। चाहे आपने रटा हुआ है तो क्वेश्चन सही होने के बहुत कम चांस है, लेकिन आपके समझ के किया हुआ क्वेश्चन है तो बिल्कुल आपको समझ में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आंसर भी बिल्कुल नज़दीक होता है। यदि कि आपकी कंप्रीहेंसिव स्किल अगर डेवलप है तो क्वेश्चन बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोशिश करूंगा, मेरे पास मैथ्स के नोट्स पड़े हैं, कोशिश करूंगा मैं वो सारे नोट्स अपलोड कर दूंगा, ताकि गाइज आपको इतना बेनिफिट मिले कि कोई भी क्वेश्चन आए उसको पढ़ने से सीधा आंसर हो जाए। ऐसे मेरे पास नोट्स पड़े हैं गाइज, तो वो भी मैं चाहता हूँ अपलोड करूँगा। और हिंदी के इम्पोर्टेंट 1 वर्ड है, हिंदी के इम्पोर्टेंट ये अनेकार्थक शब्द है, या फिर हिंदी के बहुत सारे विलोम शब्द है, ऐसे बहुत सारे मेरे पास पड़े हैं चीज़ें, या प्राइवेट शब्द है, वो मेरे नोट्स पढ़े हैं, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। वैसे सिंपल आप सबको याद है, लेकिन थोड़ा कोई हट करके आपको जो चीज़ है वो आपको याद नहीं, कम है। इसके लिए दोस्तों मैं आपको हिंदी के भी 2-4 वीडियो दूंगा, आप बिल्कुल उसको पढ़ें। मैं सिर्फ ग्राम से, हमारा ये जो चैनल है अभी सिर्फ और सिर्फ ग्राम सेवक भर्ती को लेकर के डेडिकेटेड है। तो गाइज हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद दोस्तों कोचिंग करने वालों को भी मैं ये नहीं कहूँ कोचिंग क्यों कर रहे हो, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोचिंग के भरोसे मत रहना, सेल्फ स्टडी भी करना और कोचिंग के में जो पढ़ाते हैं उससे अलावा भी और कुछ पढ़ना। मेरिट क्या रहेगी, हाल फिलहाल मैं बिल्कुल मेरिट की बात नहीं करूँगा। दिस इज़ द डिपेंड ऑन ओनली ऑन पेपर का लेवल जो होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात,
पहले तो ये बात हो रखी थी कि जितने पद है उसका 15 गुना पास करेंगे, लेकिन अब सरकार एक मेरिट तय करेगी पेपर के अकॉर्डिंग। और मैं आपको बताता हूँ उस मेरिट आप ध्यान रखना, जिस बंदे के पेपर में 55% के आसपास बन रहे हैं, उसके ऊपर बनेंगे, उसका सिलेक्शन होगा प्री में, यानी कि वो क्वालिफाई है मेंस के लिए। 55 से 60 ये तय करने वाली, क्योंकि जो बोर्ड का पेपर आता है RFSSB का वो ठीक ठाक ही आता है, देख लेना पहले वाले पेपर, क्योंकि दोस्तों तैयारी उसी हिसाब से करना। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ प्रीवियस पेपर ज़रूर देखें। दूसरी सबसे बड़ी बात गाइज, अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस सेट करें, ये मेरी आपको सलाह है। प्रैक्टिस सेट को मिलाएं, मॉडल पेपर आप अभी नहीं मिलाएं। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों के अलावा गाइज इसी चैनल के माध्यम से जो आपको जीके के वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। सर इतनी मेहनत से बनाते हैं, हमारे गिरधारी जी सर नाम से है, बहुत मेहनत करके आपके लिए वो बनाते हैं। उनके पास जीके का अच्छा अनुभव है गाइज, तो वो डेली लाइव क्लास लेते हैं। आप अधिक से अधिक उसमें जुड़ें और अपने पोर्शन को क्लियर करें। हमारा लक्ष्य आपका चयन है गाइज, हम आपको बिल्कुल गारंटी लेते हैं, अगर आप हमारे सानिध्य में पढ़ते हैं, हम जो करते हैं अगर आप करते हैं, आपका 100% सिलेक्शन होगा। कोई दुनिया की ताकत आपके सिलेक्शन को रोक नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों हम भी सेलेक्ट हुए हैं, तो हमने वही चीज़ पढ़ी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिलेक्शन के बाद आपको अलग चीज़ बताते हैं कि मैंने ये पढ़ा तब मेरा सिलेक्शन हुआ है। हम वो नहीं है, हम विश्वासघात नहीं कर सकते। हम सर कटा सकते हैं लेकिन किसी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। तो दोस्तों मेरी सलाह ये है कि हमने जो पढ़ा है, जिस वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ है, उसी वजह से दोस्तों आपका भी चयन होना ज़रूरी है। और मैंने एक ही बार कुछ चीज़ पढ़ा है, उसी के बाद मैंने 2-3 सिलेक्शन और लिए हैं। मैंने यही चीज़ मेरे छोटे भाई को पढ़ाई, वो भी सिलेक्टेड है। तो दोस्तों मैं चीज़ जो कह रहा हूँ वो एकदम सही कह रहा हूँ, तो आप नो टेंशन रहें गाइज, बिल्कुल आपको ऑथेंटिक चीज़ दी जा रही है। इसके अलावा गाइज मैथ्स रटने से याद नहीं होती, मैथ्स को अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करें और अधिक से अधिक उसको ट्रिक से पढ़ें। मैं कोशिश करूँगा गाइज आपके लिए मैथ्स के ऐसे वीडियो लाऊंगा गाइज, आप पढ़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इंग्लिश के भी बहुत अच्छे मैं टॉपिक अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ गाइज, वो सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स है। मैं एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हूँ गाइज, हिंदी जीके वगैरह सब में एक्सपर्ट बनता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा आता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तो मेरे सारे नोट्स है, मैंने बहुत सारी बुक्स का अध्ययन किया गाइज। इसलिए गाइज मैं आपको सलाह देता हूँ सेल्फ स्टडी करें और अच्छे से करें, और हमारे एक भी वीडियो को छोड़े नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ अभी हाल फिलहाल ग्राम सेवक भर्ती के लिए ही वीडियो अपलोड कर रहे हैं, बाकी किसी भी भर्ती के लिए तैयारी नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इसके अंदर ना तो कोई फिजिकल है, ना मेडिकल है, ना कंप्यूटर है, कुछ भी नहीं है, सीधी वैकेंसी है। तो आपका सिलेक्शन होना बहुत आसान है। दूसरी सबसे बड़ी बात गाइज, इंग्लिश के पोर्शन को यहीं से पढ़ने को इसलिए कह रहा हूँ कि सारे नोट्स ऐसे हैं जो आप खुद पढ़ने के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे गाइज। तो दोस्तों ये तो सेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सारी चीज़ मैंने आपको इसके अंदर बताया गाइज, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं हमने 17-17, 18-18 घंटे पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन के लिए अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, डेली के अगर आप पढ़ते हैं 5 से 6 घंटे सफिशिएंट है। लेकिन शर्त यह है गाइज, किसी भी चीज़ को पढ़ें एक ही सोर्स से पढ़ें और अधिक बार पढ़ें। अलग अलग सोर्स पढ़ते हैं उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। तो दोस्तों मेरी आपको सलाह है, मन लगा के इसको पढ़ें और अधिक से अधिक पढ़ें, एक ही सोर्स को पढ़ें और बार बार पढ़ें। और इसी चैनल के माध्यम से जीके भी पढ़ें, इंग्लिश भी पढ़ें। कोशिश करेंगे मैथ्स, कंप्यूटर और हिंदी भी अपलोड करेंगे। जल्दी आपको 1 महीने के भीतर सारा सिलेबस आपके ऑनलाइन कर दिया जाएगा और फिर आप आराम से इसको पढ़िएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।